गोवा के नाइट क्लब बीच बाय रोमियो लेन अग्निकांड के मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की डिपोर्टेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। थाईलैंड पुलिस दोनों भाइयों को बैंकॉक से दिल्ली लेकर रवाना हो चुकी है। आज दोपहर वे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां गोवा पुलिस की टीम उन्हें हिरासत में लेगी। इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। 6 दिसंबर को इस अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे। देश की राजधानी दिल्ली को अत्याधुनिक मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम से लैस किया जा रहा है, जिसे कैपिटल डोम नाम दिया गया है। डीआरडीओ की अगुवाई में तैयार हो रहे इस सिस्टम में आउटर, मिडिल और इनर 3 सुरक्षा घेरे होंगे। यह सिस्टम मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट और लाइटरिंग एम्यूनिशन जैसे खतरों को हवा में ही नष्ट करने में सक्षम होगा। सरकारी इमारतों और हवाई अड्डों के आसपास इसकी तैनाती की जाएगी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के मजालता क्षेत्र में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच लगातार दूसरे दिन मुठभेड़ जारी रही। मंगलवार सुबह गोलाबारी में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के 2 जवान घायल हो गए, जबकि आतंकियों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। इलाके को चारों ओर से घेर लिया गया और 3 आतंकियों के जंगल में छिपे होने की सूचना है। सोमवार को शुरू हुए एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी की शहादत हो चुकी है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर घने कोहरे के कारण बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां 7 बसें और 3 कारें आपस में टकरा गई। टक्कर के बाद कई वाहनों में आग लग गई, जिससे 4 लोगों की जलकर मौत हो गई। हादसे में 66 लोग से ज्यादा घायल हुए हैं, जबकि चश्मदीदों के मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। 6 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद स्थिति पर काबू पाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। दिल्ली एनसीआर में जहरीले स्मॉग और घने कोहरे ने जनजीवन प्रभावित कर दिया। AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच गया और वजीरपुर में यह 500 के स्तर तक दर्ज किया गया है। खराब मौसम के चलते दिल्ली एयरपोर्ट में 228 फ्लाइट्स रद्द, 250 देरी से चली और 5 डाइवर्ट की गई। हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कक्षा 5वीं तक के स्कूलों को ऑनलाइन करने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट 17 दिसंबर को प्रदूषण से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन के दौरे पर हैं। दूसरे दिन भी भारत जॉर्डन बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे। इससे पहले किंग अब्दुल्ला ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। आतंकवाद के खिलाफ साझा सोच, उर्वरक और डिजिटल तकनीक में सहयोग पर सहमति बनी। दोनों देशों के बीच 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान पर तीखी टिप्पणी की। भारतीय राजदूत हरीश पर्वत नेरी ने पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताते हुए कहा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों का दुरुपयोग कर भारत को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता और संवैधानिक संकट का भी जिक्र किया।